देखिए हमें आना चाहिए 3906, मतलब क्या ऑलमोस्ट 4000 के पास है। 4000 के पास है या नहीं, ये ऑलमोस्ट 4000 के पास है। 4000 के पास यहाँ पे कौन सा वैल्यू है 4225, मतलब अगर हम यहाँ पे 62 और 63 ले लें तो 62 और 63 हमारे पास क्या आ जाएगा 125। हाँ, और यहाँ पे 62 इंटू 63 तो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3906। हाँ आ जाएगा। तो हमने 60 भी क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जो वैल्यू आना था वो 4000 आना था, और 4000 के आसपास वैल्यू था 65, तो हमने 62 और 63 कंसीडर कर लिया। तो आप समझे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप समझे ये फैक्टराइजेशन तो सॉल्व करने में। नहीं समझे मुझे लगता है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, दूसरा वाला s² माइनस 109s प्लस 2970 इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे, ये देखिए 2970 ये ऑलमोस्ट 3000 है, ऑलमोस्ट 3000 हाँ है। तो अब इसमें जो मैंने अभी सिखाया इसमें 3000 कहाँ आ रहा है, 55 के आसपास आ रहा है, मतलब 50 था होता तो 55² इक्वल टू 3025 है, तो 55 था ही तो छोड़ने वाला है। तो यहाँ पे भी 3000 है और वो भी 3025, तो 55 तो छोड़ा। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखिए। तो इतना तो समझ लें 55 का स्क्वायर इक्वल टू 3025, और यहाँ पे भी ये जो वैल्यू आ रहा है ये हमें 3000 आ रहा है। प्लस है, मतलब ऐसा तो दो वैल्यू कंसीडर करना है जिसको ऐड करे तो ये इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो इतना आ जाए। प्लस का साइन है तो ऐड होगा, माइनस का साइन जब रहता है जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करे ताकि ये आए और मल्टीप्लाई करे ताकि ये आए। जब माइनस का साइन होता तो ऐसा तो दो वैल्यू लेना जिसे सब्ट्रैक्ट करे तो ये आए और जिसे मल्टीप्लाई करे तो ये आए। क्लियर, उसको अभी सॉल्व करेंगे, पहले इस पे आते हैं। तो 3000 है। अब हमें ऐसा तो वैल्यू लेना है जिसको हम लोग ऐड करें तो लास्ट डिजिट में 9 आए, लास्ट डिजिट में 9 आए, और जिसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट में 0 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 कंसीडर कर लें तो 5 4 9 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, तो लास्ट में 0, तो लास्ट में 0 भी हो जा रहा है और लास्ट में 9 भी हो जा रहा है, तो यही कंसीडर करेंगे। अब 55 का स्क्वायर इक्वल टू 330 मतलब 3000 है, और यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करते 3000 चाहिए था, तो हम लोग अगर यहाँ पे 55 और यहाँ पे 54 कंसीडर कर लेंगे, 3000 ये है, ये 3000 से थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे 54 ले लिया हमने, तो 55 प्लस 54 हमारे पास 109 आ जाएगा, और 55 इंटू 54 हमारे पास 2970 आ जाएगा। तो हमारे रूट्स क्या हुए, हमारे रूट्स हुए माइनस 55 और माइनस 54, ये हमारे रूट्स हुए या नहीं हुए बताओ। क्योंकि हमारे पास क्या था, हम इस दोनों तो माइनस 55 और माइनस 54 ही लेंगे तभी ना माइनस 109 आएगा। तो हमारे रूट्स हुए माइनस 55 और माइनस 54, ये हमारे रूट्स हो गए। कोई दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं ना है, बताओ आप, कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। अब हमारे लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, जो भी साइन आता था वो साइन चेंज, मतलब प्लस 55 और प्लस 54 हो जाता था। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग का रूट का साइन मैंने नहीं चेंज किया था, अभी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे रूट हमारे पास -62 और -63 था, लास्ट स्टेप में मैं साइन चेंज कर देता हूँ जैसे मैंने 4 स्टेप मेथड में बताया था। तो +62 + 63 हमारा आंसर हो गया, इस सिचुएशन का ये रूट्स हो गया, प्लस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है s² + 27s + 182। 182 मतलब क्या, 200 के आसपास है, और यहाँ पे 200 क्या है 15 का स्क्वायर, मतलब 15 के आसपास तो ये वैल्यू होने वाला है, इतना आप तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब ऐड करते ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते ये आना चाहिए, इतना क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और यहाँ पे भी 200 है। अब ऐसा तो वैल्यू ले जिसे हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, लास्ट में 7, और ऐसा तो वैल्यू ले जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में हमारे पास 2 आ जाए, ये वैल्यू लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 7 आना चाहिए लास्ट में, कौन सा वैल्यू ले जिसे मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए। अगर हम लोग ऐड की बात करें तो यहाँ पे अगर 4 और 3 ले लें तो लास्ट में 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई दें तो 4 और 3 ये भी लेते हैं तो 4 3 12, तो 2 कैरी 1। तो अब हमें वैल्यू करना है 15 का स्क्वायर 225 था, तो यहाँ पे अगर हम लोग 14 ले लें, यहाँ पे 13 ले लें, ऐड करते 27 आ गया, और 14 × 13 मल्टीप्लाई देते 182 आ गया।
तो हम लोग ले लेंगे 14 और 13। क्यों मैंने 15 का ही सहारा लिया, यहाँ पे 15 का स्क्वायर हमें कैसे हेल्प किया, आप समझ रहे हो ना। तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, +14 और +13, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो अब हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, साइन रिवर्स, तो -14 -13 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब इसमें मैंने बोला था यहाँ पे माइनस साइन है, तो ऐसा तो 2 वैल्यू कंसीडर करना है जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। अब ये देखो 4081 कौन से स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है बताओ। मैंने बताया था 25 का स्क्वायर था क्या 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025, 55 का स्क्वायर 3025, 65 का स्क्वायर 4225, मतलब 65 के आसपास लाई कर रहा है, दोनों आसपास लाई कर रहा है ना। तो अगर हम लोग ऐड करें तो लास्ट में, नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करें ना, हाँ तो सब्ट्रैक्ट करें तो लास्ट में हमारे पास आ जाना चाहिए था 4, और हम लोग मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में हमारे पास 1 आ जाना चाहिए था। कोई भी तक तो भी नहीं, दैब बहुत ज़्यादा था, जैसे 24 दैब बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे 65 है। अभी जो भी होता है हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग कौन सा वैल्यू लें जिस तो लास्ट में हमारे पास 4 आ जाए, तो अगर हम लोग 7 और 3 कंसीडर करते हैं तो अगर 7 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर मैं 7 में 3 मल्टीप्लाई कर दूँगा, 7 या 30 मतलब 21, तो 1 और 2 कैरी हो गया हमारे पास, तो पॉसिबिलिटी तो है। अब हमें देखना है कि कौन सा, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो बड़ा वैल्यू होगा 7 है वो मुझे लग रहा है बड़ा वैल्यू होगा, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा और जो छोटा वैल्यू है वो पॉजिटिव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो 77 अगर मैं ले लूँ 77, क्योंकि दैप 23 का है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे अगर मैं 67 ले लूँ और यहाँ पे 63 ले लूँ तो दैप तो सिर्फ 5 का ही रह जाएगा। आप बोले सर यहाँ पे 65 के आसपास है ना, तो 65 ले लो, यहाँ पे 67 ले लो, यहाँ पे 63 ले लो, तो दैप तो सिर्फ 5 का हुआ ना, पर हमें दैप 24 का रखना है, तो मैं 8 यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, मतलब 65 के जगह पे मैं 75 ले लेता हूँ, और जहाँ पे कम करना होता है यहाँ पे मैं 65 के जगह पे 55 ले लेता हूँ, तो दैप 20 का हो गया ना। हमें दैप करना है 24 का, तो यहाँ पे मैं 74 ले लिया और यहाँ पे मैं 53 ले लेता हूँ। अब जब मैं -77 + 54 तो -24 आ जाएगा, और 77 × 53 जब करेंगे तो हमारे पास 4081 आ जाएगा। क्लियर है। तो दैप जो था वो ज़्यादा था, उस तरह मैं 65 के आसपास नहीं लिया, एक तो मैं 10 से बढ़ा दिया, एक तो मैं 10 से घटा दिया, तो 20 का दैप बन गया। फिर इसमें मैं 2 जोड़ दिया, इसमें 2 घटा दिया, तो फिर 24 का दैप बन गया। क्लियर है। तो तभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो हमारे पास रूट्स क्या है, -77 + 53, साइन चेंज कर देंगे तो +77 - 53 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब थोड़ा जो है स्क्वायर रूट्स में जब वैल्यू होते हैं तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना होता है ये आप देखिए। जैसे कि हम लोग अगर s स्क्वायर है, ये ओपन कर देते हैं, -2s - √5s + 2 √5 = 0 है। क्लियर है। तो कन्फ्यूजन नहीं ना। अब हम लोग यहाँ से s तो कॉमन ले लेते हैं, s - 2 जैसे बचपन में सॉल्व करते थे, यहाँ से √5 तो कॉमन ले लेते हैं, तो s - 2 माइनस √5 तो मैंने कॉमन लिया = 0, तो s - √5 s - 2 हमारा रूट क्या होता है 2 और √5, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो हो गया बहुत ही बेसिक, जो कि आजकल एग्जाम में आता नहीं है, इतना बेसिक एग्जाम में आता नहीं है, तो बता क्यों रहे हो, बेसिक पता होना चाहिए आप तो। अब मैं आधे जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बेसिक नहीं है, तो ये बेसिक आप तो पता है। अब मैं एडवांस लेवल भी करवाऊँगा, एडवांस लेवल पे जाएँ उससे पहले एक और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। y का स्क्वायर -√3y - √2y + √6 = 0, y कॉमन ले लिया, y -√3 -√2 कॉमन ले लिया, तो y -√3 = 0, क्योंकि हम लोग √6 तो √3 × √2 लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर है। तो y - √2 × y - √3 हमारे पास आ गया, रूट आए हैं √3 √2 हमारा रूट हो गया। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे तो सॉल्व हो गए। अब थोड़े एडवांस लेवल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सम करते तो ऐसा वैल्यू लेना है जिसे सम करते -√15 नहीं -15 √2 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते
हमारे पास 36 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब तो ऑफिशिएंट आप देखो x की पावर 1 था तो ऑफिशिएंट हमारे पास -15/√2 है। प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 36 × 3, प्रोडक्ट हमारे पास 108 आ गया। अब √2 में 2 है तो मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड इस तो ये लिख सकता हूँ 2 × 54 लिख सकता हूँ ना। 108 तो 2 × 54 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ लिख सकता हूँ ना। तो मैं √2 तो √2 × √2 भी लिख सकता हूँ इंटू 54 तो भी मैं लिख सकता हूँ 9 × 6 54 हो जाता है। मैं ब्रेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे √2 था तो इस तो भी 9 √2 6 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आएगा यही, क्योंकि 9 × 6 54 और 54 √2 2 तो 54 × 2 108। तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है यही। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए 9 √2 6 √2। अब यहाँ पे -15 है तो ये भी माइनस साइन, -9 -6 -15 होगा ना, तो माइनस और माइनस का साइन। अब एस का स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्टेप 3 में। याद होता आप तो स्टेप 4 में होता है ना या नहीं होता, बताओ होता है ना। तो हमने वही किया है यहाँ पे भी, तो डिवाइड कर देंगे, कर दिए डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया -3/√2 -2/√2। साइन चेंज हो जाता है √2 + 2/√2 + 3/√2 + 2/√2 हमारा आंसर हो गया। साइन माइनस में था तो हमने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है। उतना क्लियर नहीं हुआ था मुझे मालूम है, तो मैं एक क्वेश्चन और लेते आया हूँ आपके लिए। s² -6/√3s -48 = 0। सम करते हमारे पास -6/√3 आना चाहिए, माइनस है, मल्टीप्लाई करते हमारे पास -48 आना चाहिए। तो हम लोग 48 तो लिख सकते हैं 3 × 16, यदि 3 × 16 करेंगे तो 48 ही आएगा। 3 तो हम लिख सकते हैं √3, जैसे मैंने पिछली बार में √2 लिख दिया। और 4 तो हम लोग 16 तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं ना, तो 4√3 × 4√3 आ गया हमारे पास। कोई भी कन्फ्यूजन है तो बताओ। अब 4 देखिए 4 × 4 तो हमने कर दिया। अब 4 + 4 हमारे पास 8 आ जाएगा, हमें आना था 6, तो हम लोग ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो 8 × 2 करना पड़ेगा। 8 × 2 करें तो 16 हो जाएगा, और 8 - 2 करें तो यहाँ पे 6 भी हो जाएगा। तो हमें 8/√3 और फिर 2/√3 हमें कंसीडर करना होगा। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करते 48 भी आ जाएगा ना। तो -8/√3 + 2/√3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इससे ऐसे स्टार हो जाए तो ऑफिशिएंट है 1 1, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं साइन चेंज, तो अब साइन चेंज कर देते हैं। तो +8/√3 - 2/√3 ये हमारा रूट्स है इस इक्वेशन का। ये जो ऊपर जो इक्वेशन दिया है उसका ये रूट हो गया। अब 3-4 क्वेश्चन आप भी होमवर्क करना पड़ेगा, मैं होमवर्क में कमेंट में डालूंगा। 3-4 क्वेश्चन और आप सॉल्व करो कम से कम, तभी आप तो कॉन्फिडेंस आएगा। साइन मेथड और 4 स्टेप मेथड में प्रॉब्लम है तो पार्ट 1 देखो, आई बटन में मैंने डालते रखा है। अगर आप तो ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो चैनल। तो थैंक यू।